welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम 5.2 एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 13 क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और बोर्ड पर आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा होगा कि ऐसे नंबर्स बताने हैं, 3 डिजिट के नंबर ऐसे कितने होते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 डिजिट के नंबर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख के रखा है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो 105 होता है। 105 पहला ऐसा नंबर होता है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। 105 के बाद आता है 112 और इसके बाद आता है 119 और 3 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर जो कि 7 के टेबल से डिवाइड हो जाता है वो है 994। तो अपन को बेसिकली इस सीरीज में बताने हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं, 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अपन को n का वैल्यू फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि जो आखिरी टर्म होता है उसको an बोलते हैं। 994 an हो गया। पहला जो टर्म होता है वो a होता है, a का वैल्यू 105 है। इतना क्लियर हो गया। अब कॉमन डिफरेंस की देख लो, कॉमन डिफरेंस की होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और आपका a2 है 112 और a1 है आपका 105 और दोनों को माइनस करोगे ऑब्वियसली बात है कि 7 ही आएगा। आपने a का वैल्यू, d का वैल्यू और an का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद अब an आ गया तो an का फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an का वैल्यू 994 है इक्वल्स टू a का वैल्यू 105 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7 है। 105 को ट्रांसफर कर दो, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज्ड एंड 7। दोनों को माइनस कर देना, 994 को माइनस कर देना 105 से, कितना आएगा देखो, 14 में से 5 चला गया, 14 में से 5 चला जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, इधर पे 8 बचेगा और इधर पे भी 8 बचेगा, मतलब 889 आ जाएगा। और ये 7 जो मल्टीप्लाई में ना उसको नीचे ले आओ, इक्वल्स टू n माइनस 1 लिख देना। अभी आप इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं। 889 को डिवाइड कर देना किससे, 7 से। 7 1 का 7 माइनस किया 1 आया, 8 आया। 7 2 का 14 हो गया, माइनस कर दिया 4 आ गया और 9 आ गया। 7 7 का 49 हो गया, माइनस करोगे ना तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 127, मतलब 7 1 का 7 एंड 7 127 का 889। मतलब यहाँ पर n माइनस 1 की वैल्यू 127 आ गई, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 127 आ गई। 1 को ट्रांसफर कर दो उस साइड बाकायदा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। 128 ऐसे टर्म्स होंगे 3 डिजिट के जो कि 7 के पहाड़े में आएंगे, मतलब 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अब 14 क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ऑलराइट, चलिए बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 4 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस तरीके से। लेकिन 4 के मल्टीपल्स सिर्फ वही होने चाहिए 10 और 250 के बीच में आए। तो 10 के तुरंत बाद जो 4 का मल्टीपल आता है वो 12 आता है, 12 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 20 आता है और आखिरी नंबर जो 250 के पहले पहले हो वो 248 होता है। 250 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल नहीं है। 249 भी मल्टीपल नहीं है, 248 लेकिन है। तो 12 से लेके 240 तक ऐसे कितने नंबर इस सीरीज में हमें बेसिकली वो बताना है। फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो भी अपन को गिवन है वो सारी चीजें लिख लेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो नंबर है वो a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी 12, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 12, मतलब 4 आ जाएगा, मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 248 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अपन an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d।
ए एन कितना है 248 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी निकाली 4। 12 को ट्रांसफर कर दो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 4 माइनस कर दो 248 को आप माइनस किससे करोगे 12 से माइनस करोगे कितना आएगा 236 आएगा 236 इस 4 को नीचे ले आओ इक्वल्स टू एन माइनस कैंसिल कर दो 4 1 जा 4 4 5 जा 20 बचेगा 3 4 9 जा 36 मतलब 59 इक्वल्स टू एन माइनस 1 59 इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो 59 प्लस 1 इक्वल्स टू एन दोनों को प्लस करोगे ना तो एन की वैल्यू 60 आ जाएगी 60 ऐसे मल्टीपल आएंगे 60 ऐसे मल्टीपल आएंगे जो कि 10 और 250 के बीच में रहेंगे और वो किसके मल्टीपल होंगे 4 के मल्टीपल होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 15 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, देखो आपको इस क्वेश्चन में 2 एपीज दी गई है, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और दोनों अर्थ प्रोग्रेशन में ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, ये वाली भी सीरीज कंटिन्यूअसली चलती आ रही है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, देखो इसमें आपको फाइंड करना है व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। ऐसा वो कौन सा टर्म आगे आने वाला है और इस सीरीज का ऐसा वो कौन सा टर्म आगे आने वाला है कि दोनों टर्म्स सेम आ जाए, दोनों टर्म्स सेम आ जाए किसी एक टर्म पर, समझ में आया, किसी एक nth टर्म पर। वो ऐसा कौन सा nth टर्म है जो कि इन दोनों सीरीज में सेम पोजीशन पर सेम टर्म्स पर आ जाएगा। मतलब अपन मान के चल ले रहे कि इसका वो nth ए एन टर्म है, इसका भी वो ए एन टर्म है जो कि इन दोनों में सेम सेम आ रहा है nth टर्म पर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से समझो, जैसे कि आपका 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है, मान के चल रहे कि ये एपी है और दूसरी एपी आपकी ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, और 5 की जगह 8 लिख लो। लेकिन ये दोनों तो अपना सेम आ रहा है, इसमें आ रहा है ना सेम। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए 2 4 6 और इस तरीके से डैश डैश आ जाए और दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाए और वो आपसे पूछने लगे कि ऐसा इन दोनों सीरीज का वो कौन सा टर्म है सेम सेम पोजीशन वाला जो कि बराबर वैल्यू दे, बराबर नंबर दे, तो यहाँ पर तो अपन को पता है कि ये 5th टर्म है, इधर अपन को पता है 5th टर्म है इसका 1 2 3 4 5, इसका 5th टर्म 8 है, इसका भी 5th टर्म 8 है, तो अपन को n का वैल्यू इधर पर क्या मिल गया 5 मिल गया। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। मतलब अपन को जो 8 ये जो लिखा हुआ है ना वो nth टर्म सपोज करके चल रहे हैं अपन। तो फर्स्ट एपी का अपन nth टर्म निकाल लो, फर्स्ट एपी nth टर्म, फर्स्ट एपी nth टर्म इज, और बेटा nth टर्म क्या होता है ए एन होता है, ए एन का वैल्यू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ए एन इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 63 है प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है, ये देखो a2 में से a1 माइनस करोगे ना तो 2 आएगा, आपने ये निकाल लिया, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन इधर से निकलेगा, सेकंड सीरीज से आप ए एन का वैल्यू निकाल लो, सेकंड एपी nth टर्म, सेकंड एपी nth टर्म, ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, यहां पर ए एन इक्वल्स टू पहला टर्म इस सीरीज का क्या है 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1 और इधर पर डी का वैल्यू कितना आएगा 10 में से 3 घटा दोगे 7 आएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो बेटा ये दोनों तो सेम ही होंगे ना, अभी इसमें nth टर्म 8 था तो ये दोनों सेम आए ना, तो ये दोनों भी फिर सेम आएंगे, तो दोनों को सेम कर दो, 63 प्लस एन माइनस 1 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 और 7, इनको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। देखो 63 प्लस 2 का दोनों में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 का दोनों में मल्टीप्लाई 7n माइनस 7। अब देखो ये n वाले को यहीं पर छोड़ दो और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो माइनस 7n, और देखो 63 में से 2 गया बचा कितना 61, पॉजिटिव 61 आएगा, पॉजिटिव 61 को इस तरफ ट्रांसफर करोगे माइनस 61 आएगा, और ये देखो माइनस का 7 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 4 होगा ना। अब आगे देखो
इन दोनों को माइनस करोगे, 7 में से 2 माइनस कर दोगे 5 आ जाएगा, माइनस का 5 है, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर दो 65 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन गया 5, 5 बन गया 5, 5 3 15, मतलब आपका एन का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। इन दोनों सीरीज की वो 13th टर्म है जो कि आगे जाके क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, आगे जाके क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इसका मतलब आपका n इक्वल्स टू 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोर्ड पर अब 16 क्वेश्चन दिख रहा है, अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको तीसरा टर्म अवेलेबल है, क्वेश्चन में तीसरा टर्म अवेलेबल है, कितना है, 16 है, मतलब तीसरे टर्म को क्या बोलते हैं अपन, a3 का वैल्यू कितना दिया गया, 16। इतना बात कंप्लीट है। अब आगे देखो, क्वेश्चन ने अपन से बोला कि जो 7 टर्म है ना, 7 टर्म इज एक्सीड बाय 5th टर्म बाय 12। 7 टर्म कब आएगी, जब आप 5th टर्म में 12 को जोड़ दोगे, जब आप 5th टर्म में 12 को जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी, 7 टर्म आ जाएगी। मतलब आपकी जो a7 है, 7 टर्म तो a7 होती है, 5th टर्म a5 होता है प्लस 12, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इसके बाद a7 क्या होता है ये देख लो, a7 होता है आपका a प्लस 6d इक्वल्स टू a5 होता है आपका a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है ना। अब देखो a से ये कैंसिल हो गया, 4 को इस तरफ ले आओ, 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, और माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 2d इक्वल्स टू 12, कैंसिल कर दो, 2 6 12, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब इस d के वैल्यू 6 का करेंगे क्या, ये करेंगे, आपको ये दिख रहा है ना, a3 इक्वल्स टू 16 दिख रहा है ना, a3 मतलब होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d कितना दिया गया, 16 दिया गया है। ये आपकी पहली टर्म थी, पहला इक्वेशन था। अब इस d की वैल्यू को आप इसमें पुट कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही a की वैल्यू आई और d की वैल्यू आई, हम AP सीरीज में अरेंज कर देंगे, लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस 2, d का वैल्यू कितना है, 6 है, इक्वल्स टू 16, देन a प्लस 2 6 12 इक्वल्स टू 16, देन a इक्वल्स टू 16, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 12, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आपका a का वैल्यू 4 आ गया। अब AP सीरीज का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है a प्लस d एंड a प्लस 2d, और इस तरीके से आगे बढ़ते आता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ना इस चैप्टर का, तो उसमें शायद मैंने इसमें सीरीज बताई है, AP का जनरल फॉर्म बताया है। a का वैल्यू तो आपका 4 ही हो गया, और a प्लस d मतलब 4 में आपको क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आएगा ना। a प्लस 2d निकाल लो, a प्लस 2d कौन सा, तीसरा टर्म है ना, a3 रफ वर्क में निकाल लेना, a प्लस 2d, a का वैल्यू आपका 4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 6 है, तो 4 प्लस 6 टू द 12, तो कितना आ जाएगा इसमें, 16 आ जाएगा। यार वैसे भी 6 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना, 6 का है, फिर तो 6 बढ़ जाएगा, 16 में 6 बढ़ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आउट हो गए होंगे, दिमाग के अंदर और बुद्धि के अंदर घुस गए होंगे। सो इसी उम्मीद के साथ में मैं ये लेक्चर खत्म करने वाला हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।